न बोले भाई बात सुनो, मैं एक जज हूँ और यह मेरी माँ है, इसने मैं वृद्धाश्रम में छोड़ने खातर आया। बोला जज साहब आप पूरे वृद्धाश्रम में क्या करना आयो? न बोला मैं अपनी माँ ने छोड़ना आया हूँ। न बोला जी क्या था छोड़ना आयो, क्या कारण होया? न बोला भाई कारण यूं है, मेरी माँ होगी बुजुर्ग, घनी घनी बुढ़ी होगी और इसका दिमाग खिसक रहा बुढ़ापा में। मनमान रोटी खा के हटी भी नहीं हो, 5 मिनट बाद से फिर मनमान पड़ोसियन नु कहते मन रोटी कौन दें देंगे, मन भूखी मारेंगे, क्यों बूढ़ा दिमाग हो जाए। कदे मेरे बड़कन दुखी करने लग जा, कदे गर्म पानी मांग, कदे ठंडा पानी मांग, कदे रात न उठ के भजन गाने लग जाए, कदे किमें करने लग जाए, सारी रसोई के बर्तन फोड़ गए। अरे कड़ा का न्यायाधीश है तू, कित का जज है? कहाँ का न्याय करने वाला है तू? कहाँ का इंसाफी है? जब तू अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाया, दुनिया का भी सही इंसाफ करता होगा। ले खोल दिया गेट, लेकर जा। इतनी बात जज साहब ने सुनी, गाड़ी का शीशा तो चढ़ा लिया, एसी का पूरा बटन खोल दिया, पर पसीना नहीं सूखा, माथा पर पसीना आ गया। क्यों? क्योंकि लोगों बात भीतर में लागी जाएगी। जज साहब का खाना पीना, नहाना धोना, सोना उठना बैठना सब कुछ आराम हो गया। 3 दिन बीत गए, ना रोटी अच्छी लग गई, ना पानी अच्छा लग गया, ना नींद अच्छी लग गई। एक के बाद दिमाग में चक्कर काटे। भाई जब तू अपनी माँ के साथ में इंसाफ नहीं कर पाया, दुनिया का क्या इंसाफ करता होगा? कित का जज है तू? 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 बस दिमाग में यह बात चक्कर काटे। जज साहब का दिमाग पूरी तरह से पागल हो गया इस बात के पीछे। जब जज पर नहीं डटा गया तो उसने एक एक्शन लिया, और कैसा लिया ध्यान दियो। तीसरे दिन की बात, सवेरे 10 बजे घर उल्टा आ गया। बालक ने बोले पापा जी आप ड्यूटी पे नहीं गए आज? न बोला तेरी मम्मी कहाँ है? बोले जी रसोई में। बोला बुलाओ। घर वाली भी बिठा ली कुर्सी पे, बालक भी बिठा लिए, 2 कागज ले रहा, एक ऊपर वाली गोज में गाल रहा, एक साइड वाली। ऊपर वाली गोज में काट के कागज अपने घर वाली का हाथ पर धर दिए, और नो कहने लगे ले भगवान पकड़। उसकी घर वाली बोली बोला क्या है ये? बोला ये है तलाक के कागज। न बोली हाँ तलाक? मैंने इसी कौन सी गलती कर दी? मैं तो बिल्कुल शरीफ लुगाई हूँ, संस्कारी हूँ, तेरी इज्जत का ध्यान रखने वाली हूँ, और तुमने तलाक दे मेरे में कौन सी कमी नजर आई? न बोला बताऊंगा, डट जा। गाट डाट मड़ा सा। दूसरी गोज में कागज काटे, बालका का हाथ बदर दिए, 2 छोरे थे जज के। न बोले पापा जी ये क्या है? न बोले बेटे ये है घर धरती के प्रॉपर्टी के कागज। मैंने सारी प्रॉपर्टी घर धरती जमीन जो मेरा पल्ला था मैंने थारा नाम कर दिया सारा। न बोले हाय पापा इतने बड़े बड़े डिसीजन आपने बिना पूछे, इतने बड़े बड़े फैसले बिना पूछे ले लिए। इतनी बात सुने न जज की बहू रो, न बालक रो है। उसकी घरवाली पड़ती ने बोली इतने बड़े काम करते दिए न्यू तो बता दे, तना सब क्यों मारते दे दिया तो कड़ जागा। नोलिया भगवान जिसके गलत न काले कर लिए मेरी माँ ने मेरे लिए, पर मैं एक गद्दार बेटा, धोखेबाज दगाबाज बेटा। जब सब क्या आड़ा हो गया तो मेरा घमंड हो गया, और मैं उस घमंड में इतना अंधा हो गया, मैंने मेरी माँ की ममता, मेरी माँ का लाड, मेरी माँ का प्यार, मेरी माँ का दुलार किम भी नहीं दिखा। नोलिया रतम तन्यू को 1 मिनट में कह दिया कि महाराज जी कुकर लग गा आए रजी ने पढ़ाया लिखाया जवान करया पाला पोसिया कामयाब करया। 3 दिन हो गए उसने न्यारी पार्टी न रवा मुद्दी पड़ पड़ रोती हो गए। मेरी माँ का गाड़ी काट ली, छोरा फिर बहू भी गाड़ी का आगे खड़े हो गए। बोले या तो गाड़ी मारा ऊपर को जाओगी हम भी गेल चलेंगे। बोलिया फटाफट बैठ लो। बहू भी बैठा ली, दोनों बालक बैठा लिए। जज साहब ने गालिया घेर और पहुंच गया वृद्धाश्रम में। श्यामी माँ बैठी है कुर्सी पर जांदे, जज साहब पाया में पड़ गया, अरे एकदम से माँ का मुंह का न लखाया। रोनी आगे जज साहब ने बोलने की कोशिश करी, लेकिन गले में इस कंठ में आंसू इकट्ठे हो गए, बोलिया नहीं गया। क्योंकि पाप घना बड़ा कर रखा, दोषी था, अपराध कर रखा था, बोलिया नहीं गया। वाणी चौपट हो गई जज की, और मन मन मनु कहने लग गया री माँ मेरे जैसा घटिया बेटा तो धरती पर कोई भी नहीं होगा। तना अपना कालजा काट काट मारते ही पढ़ाया लिखाया जवान करा कामयाब कराते ही लियाई, मगर मन तेरी गिल के करे। माँ मेरे जैसा गद्दार कोई नहीं, हो सके तो मैंने माफ कर देना। मैं कित का इंसाफी हूँ, मैं कित का न्यायकारी हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं तो रुपये कमाने की मशीन हूँ। मैंने संस्कारों को तवज्जो दी ही नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जिस देवी ने मेरे को इतना लाड प्यार दुलार दिया उसके साथ मैं गद्दारी कर रहा हूँ। जज साहब पर बोलिया निगा, लेकिन मन ही मन आत्मा रो रही है। माफी मांगते हैं जज साहब एक बात में, क्या लिखा लिखने वाले कति कलम तोड़ के धरती। एक एक बोल सुनो क्या लिखा है।
ओ दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपट वाणी मैं सू कित का इंसाफी री माता दे दे मने माफी दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपट वाणी दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपट वाणी मैं सो किसका इंसाफी री माता दे दे मने माफी री माता दे दे मने माफी मैं सू मूर्ख बंदा अकल का बन के अंधा कर्म कर राख्या गंदा तारी मैं सो मूर्ख बंदा अकल का बन के अंधा कर्म कर राखा गंदा रिमा तारी मन में ख्याल जाग के नीच छोटी विरुद्ध आश्रम बीच मन में ख्याल जाग के नीच छोटी विरुद्ध आश्रम बीच मेरी कोन्यारू काटी रे माता दे दे मने काटी रे माता दे दे मने माफी ए मां तना मैं पालिया पोषया पढ़ाया लिखाया जवान करे मेरी लाड करे पर मैं तेरे लाड तेरा प्यार तेरा दुलार सब की मैं भूल गया और कद भूलिया जब मैं जज बन गया सौगरदा माया लागी बरसण और फिर मेरा ब्याह हो गया मेरा सूत्री बहू आ गई पढ़ी लिखी वह भी नौकरी लग गई अंधे और घना कमंड हो गया और रुपया आने लग गए फिर राम ने छोरा दे दिया मैं और घना माया में भूल गया फिर दूसरा बेटा और दे दिया फिर मेरा इतना घमंड हो गया मेरी ये बहू है बस मैं जज हूँ बस मेरे छोरे से मेरे से कोठी मेरे तो बड़ा कोई नहीं मेरी काख पाटन होगी और माँ इस घमंड में मैं तेरी बचपन वाली वह गोदी भूल गया जिसमें तुमने रात ने ठाक नू जुलाया कर दी सारी रात नू जुलाया करती मैं तेरे सारे प्यार तेरे सारे लाड भूल गया मन बस मेरी बहू दिखे मेरे छोरे दिखे रुपये दिखे तू नहीं दिखी मने शर्म की बात अरे मामा तो इतना अंधा हो गया इतनी बड़ी कोठी में मन तेरे लिए एक खाट की जगह भी देनी उचित नहीं समझी तू तेरी खाट भी घर तक बाहर काट दी मेरे जैसा दरिंदा बेटा कोई नहीं होगा धरती पर माँ कानून की दृष्टि में मैं अपराधी भी हूँ भगवान की नजर में मैं पापी भी हूँ और रोन लग गया मन में पश्चाताप करने लग गया नंबर 2 पे क्या कहता है तने में पाया पोषा कालजा अपना मोसा मने दिया थोड़ भरोसा ईमानदारी तने में पाया पोषा कालजा अपना मोसा मने दिया थोड़ भरोसा ईमानदारी होती से घमंड में सोती भूलिया बचपन आड़ी खोती से मैं समझ में सोती भूला बचपन आड़ी गोती कर ली बहू बेटा की काफी माता दे दे मने माता
लोगो या कली ध्यान देने की तम कामयाब औलाद की है ना मनो मन नहीं बेरा। मेरी थिंकिंग मेरी सोच क्या है सुनो, कामयाब बालक वो कौन है जो लाखों रुपए भी नगे कमावस है। के बड़ी बात से पैसा कमाना को खास बात नहीं। एक नंबर में आदमी कम रुपये कमावा, 2 नंबर में डबल ट्रिपल कमाता है। गलत काम करने लग जाओ इतना रुपया है जिसकी कोई हद नहीं है। सच्चाई से यार तस्करी करने लग जाओ क्या रुपये रुपये घाटा ही नहीं। दारू का ठेका ले लो रुपये रुपये घाटा ही नहीं। गलत काम में पैसा बहुत है। पैसा कमाना कोई घनी बड़ी बात नहीं मानता मैं, कोई खास बात नहीं। पैसा कोई भी कमा लेगा यार। किसी का बेटा बेटी अगर नौकरी लग गया और बढ़िया रुपये कमाने लग गया तो ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी क्या है मेरी खुद की सोच बता रहा हूँ, और का मन कोई ठेका नहीं। मेरी सोच यह असली कामयाबी यह है, चाहे बेटा बेटी महीने में थोड़ा कमाई करता हो, थोड़े पैसे कमांदा हो, जिसका माँ बाप भरी पंचायत में खड़ा होगा छाती ठोकनू कहते ना लबा बेटी तो बस मेरी है, छोरा तो बस मेरा है भाई। झंडे गाड़ रखे, इज्जत बना रखी। चुगुरदा असली कामयाबी या है जब आपका घर कुंबा, आपका गांव राम, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी आपके ऊपर फकर करें, गर्व करें, ये असली कामयाबी है। पीछड़ा के कोई घनी बड़ी बात नहीं। भूडे कर्म करने वाले बथेरे रुपये कमाओ, पीछा ने कुछ ना होंदा। आज हम अपने बच्चा ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ावा तो हम नहीं कहता उड़ा ना भेजो, भेजो। मेरे बालक भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, पर मुझे एक बात का विशेष ध्यान रहता है, अगर उनको स्कूल में केवल इंग्लिश सिखाई जाती है तो संस्कारों के लिए रामधन घर पे है। सारी चीजें फूक फूक कर भरने लग रहा हूँ। 2 बेटे हैं मेरे फर्स्ट क्लास में पढ़े हैं। आने वाले समय में 2 बढ़िया नागरिक मैं इस देश के लिए तैयार करने लग रहा हूँ। मेरे पर जितना होगा मैं करूंगा, आगे मेरे बालक भी करेंगे, गारंटी है। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना भेजो, मगर जितना बोझ बालक में नहीं होता हम इतना बोझ बालक की पीठ पर लाद दिया। बच्चा बस्ता उठता भी को नहीं, इतनी किताब ला रखी है स्कूल में, इतनी आदमी की बाबू की महीने की तनख्वाह को नहीं, कमाई को नहीं, इतनी फीस भरनी पड़े स्कूल में, इतना दाखला भरना पड़े है। और हम बच्चों को बना क्या रहे हैं, कभी सोचा आपने? हम बच्चों को एक मशीन बना रहे हैं रुपये कमाने की। संस्कार नाम की चीज नहीं है बच्चों के अंदर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के सही हो, ठीक से अंग्रेजी भी बोलना सिखाओ। ये चीज क्यों भूल गए? चाचा राम राम, दादा राम राम, ताई राम राम, मामा नमस्ते, काका नमस्ते, कहाँ गई ये चीजें? खत्म होती जा रही है। मेरी एक बात याद रखना, मैं थमने न्यू को नहीं कहता अपने बालका ने मॉडर्न ना बनाओ, बना दो, क्या दिक्कत है? मैं भी तो मॉडर्न हूँ, बीच की मांग पड़ रहा, मैं मॉडर्न हूँ, मॉडर्न पना मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं संस्कारों से दूर नहीं हूँ। मेरे संस्कार आज भी न्यू है, शालीनता सादगी न्यू की न्यूज है। सजनों खुले रहिए विचारों से, खुले रहिए विचारों से, मगर बंधे रहिए संस्कारों से। संस्कार ना छोड़ो, संस्कृति ना छोड़ो। कपड़े जीसा थारा जी करे जींस पहरो, छोरी जींस पहरे, कोई गलत बात नहीं, बेबे बेशक पहरो, मगर बेटियों जो संस्कार है उनको ध्यान में रखो। कदे जींस की गेले अपने संस्कार भी भूल जाओ, गलत है। सर पर चुन्नी छोरियां को आकर दी, ठीक से तार दी, कोई बात नहीं, फैशन है, के बड़ी बात से, लेकिन बेबे बेटी या चुन्नी तारनी है या इज्जत लाज माँ बाप की तार के कौन बगानी, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। संस्कृति और संस्कारों का ध्यान रखना। कामयाब बच्चा वो है जो संस्कारों से जुड़ा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं कहना न्यू चाहूं सो रहे, अपने बालका ने जज बेशक बना दियो, पर ईसा जज ना बनाइयो जो से बुढ़ापा में माँ खातर एक खाट की जगह घर नहीं, जरा अपना जज करे डूब के मर जाए। वो जज नु कहने लगा, अरे माँ मेरी लाखों रुपए आमदनी है भी नेगी, लेकिन मैं कामयाब नहीं हूं, मैं दुष्ट हूं। कामयाब कौन है? कामयाब वो चौकीदार है जिसकी तनख्वाह भी नेगी 5-6 हजार रुपये है सारी, लेकिन अपनी मां ने रानी की तरिया रखे है। वो चौकीदार खुद गांव में बैठ के ड्यूटी देवे, लेकिन उसकी माँ शिकर दुफारी में कूलर में शीला पानी डालकर आराम से रेस्ट करे है, अपनी माँ ने पर्दे भीतर रखे। वो है असली बेटा। तो मैं क्या खाक बेटा हूँ, मैं तो रुपये कमाने की मशीन हूँ, मन क्या बीरा है कोई ना। और भला उस चौकीदार का जिसने मेरे को जगाया है कि ऐ जज, ऐ इंसाफी, क्या का इंसाफी है तू? तेरी माँ ने तू घर पे नहीं रख सकता, एक खाट की जगह तेरी माँ के लिए तेरे घर पे नहीं, तो क्या का जज है? उसने मेरे को जगाया, मेरे से बढ़िया जज है न, मेरे से बढ़िया चौकीदार है, मैं कहाँ का जज हूँ? न बोलियारी माँ पर खोट मेरा भी नहीं निकलेगा।
खोटी समय मेरी लुगाई का मेरी घराली का है, इसने मैं बका लिया, इन्हें मैं जाल में फंसा लिया, तिरिया चली तरी ही चीजों से देवते भी नहीं बख्शे, हम तो केस होता। मैं ये नहीं कहता लोगों पत्नी से प्यार ना करो, करना पड़ेगा, जरूरी है, या भी तो अपने परिवार ने छोड़ का आवश्यक है, लेकिन पत्नी के प्यार में माँ को मत ठुकराओ। दूसरी तरफ एक बात और कह दूं, माँ के प्यार में पत्नी ने भी ना ठुकराओ। सारी चीज जरूरी है अपनी अपनी जगह पर। कई बार देखा था बापू की एडिया की बुआई पाटी पड़ी है, आज तक कुर्ते पाटे पड़े हैं, आड़ काले हुए पड़े हैं कमाई कर करके, और बेटा फेसबुक पे स्टेटस डालता है माई वाइफ इज माई लाइफ। वाह, बुढ़ा का कोई नाम नहीं, जिसने तू कामयाब कर दिया उसका कोई नाम नहीं। मैंने नहीं कहता पत्नी से प्रेम ना करो, करो मैं भी करूँ हूँ, पर मेरे भाई उनका एहसान क्यों बोल रहे हो रे? जिसने आपको यहाँ तक जो लेकर के आए उनको भी प्यार दो, और इनको भी। इंसान वो है गृहस्थी में सारे रिश्ते नाते संभाल करके रखने की जो ताकत रखता है, उसी का नाम असली गृहस्थ और उसी का नाम असली घरबारी है। और जो रिश्ते नाते तोड़ो वो इंसान नहीं है। जज नंबर 3 पर मन ही मन माँ को क्या कहता है? चौकीदार खर्या से भरम मेरा दूर करया से, बोलिया तू डूब मरिया से रिमातारी। चौकीदार खर्या से भरम मेरा दूर करया से, बोलिया तू डूब मरिया से रिमातारी। देखे घर आली के देख चलतर, पड़ के बुद्धि ऊपर पत्थर। घर आली के देख चलतर, पड़ के बुद्धि ऊपर पत्थर। बन गया अपराधी पापी रे माता, दे दे मने माफी रे माता, दे दे मने माफी। और लोगों, जो भी उल्टे कर्म करेगा पानी की जरूरत नहीं है, बिना पानी डूबेगा वो आदमी, गारंटी है। उसे ऊंचाई पर चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, वो जमीन पर खड़ा खड़ा भी पड़ेगा। जो बंदा उल्टे कर्म करेगा उसमें मैं भी आ गया, तुम भी आ गए, सारी दुनिया आ गई। उल्टे कर्म करने वाला, माँ बाप के साथ गलत करने वाला, मर्यादा तोड़ने वाला इंसान में साथ धोखा खावेगा, घना टेमो टेकेगा नहीं। परमात्मा की न्याय धारा बहुत ही सटीक है, उसका सिस्टम बहुत ही भयंकर है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो सबके साथ न्याय करता है। अगर आज मैं किसी की आत्मा दुखाऊं हूं, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मेरी भी आत्मा दुखेगी। मुंह कर थप्पड़ का घना बीचा नहीं है। आज तक माँ गेल बाप गेल बुरा करो सो तर्कन उलाज थारे भी है। जवान होते हुए देर नहीं लगती रागद भाई साहब, जमाना बहुत खतरनाक आने लग रहा है, इसलिए जितने गंगा में जो बोए जा बोए लो, फिर के में नहीं है। नंबर 4 पर क्या लिखा है? कहानी डूबेगा वो बिन पानी, या ओम गुरु की वाणी रिमातारी। करे जो उल्टी कहानी डूबेगा वो बिन पानी, या ओम गुरु की वाणी रिमातारी। सुन ले रामधन कग सर यारे, करिए कर्म सदा मत वारे। सुन ले रामधन कग सर यारे, करिए कर्म सदा मत वारे। लग जा सतपुरुषों की थापी माता, दे दे मने माफी रे माता, दे दे मने माफी।
दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की तो पटवानी। दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की तो पटवानी। मैं गीतकारी दे सापी री माता दे दे मने माफी री माता दे दे मने माफी।